अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ में सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो गिवन है वो कह रहा है कि द वर्क डन विल बी ज़ीरो, कि आपके पास वर्क जो है वो ज़ीरो होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज़, कि आपके पास वर्क ज़ीरो होगा तो आपके पास एंगल क्या होना चाहिए फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, कि आपके पास वर्क डन जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास वर्क का जो फार्मूला है वो होता है W=F.D। अगर आपके पास एंगल की बात की जा रही है तो इसका मतलब आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें तो हमारे पास F.D कोस थीटा आता है। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल की बात की जा रही है कि एंगल हमारे पास क्या हो कि आपके पास वर्क जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ओके, तो इसके दो मेथड हैं इसको करने के, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे कोस थीटा, कोस जो है आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि 90 के एंगल पर आपको ज़ीरो की वैल्यू देता है। तो इस लिहाज से आपके पास जो वर्क है तो कोस 90 आपके पास ज़ीरो हो जाता है। तो आपके पास उसका होल जो वर्क डन होता है वो क्या आ जाता है आपके पास, ज़ीरो। ओके, एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया। तो हमें पता लगा कि एंगल हमारे पास क्या हो, 90 हो, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसके बाद दूसरा मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास वर्क जो है वो क्या चाहिए आपको, ज़ीरो है, F D कोस थीटा, वर्क डन आपका ज़ीरो होना चाहिए है। सो फोर्स, डिस्टेंस एंड ये आपके पास आ गया है कोस थीटा। F D यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर आपके पास हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आपके पास बच जाता है कोस थीटा, या आपके पास टर्म ज़ीरो हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू कोस थीटा। आपके पास यहाँ पे जो कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कभी भी इक्वल के दूसरे पे जाके डिवाइड नहीं होता, ये हमेशा ज़ीरो इसका इन्वर्स लिया जाता है। तो जैसे हम कोस को अगर हम इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। तो जो कि हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में बच जाएगा सिर्फ थीटा। तो हमारे पास जो थीटा वैल्यू बचेगी, अगर हम कोस का इन्वर्स लेंगे ज़ीरो पर जो कि आपके कैलकुलेटर पर गिवन होता है, तो आपके पास एज ए रिज़ल्ट आपके पास आएगा 90। सो अब आपके पास एंगल जो है वो 90 होना चाहिए अगर आपके पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, या अगर आपके पास वर्क डन ज़ीरो है तो आप बताएंगे फोर्स के बीच में और डिस्टेंस के बीच में क्या एंगल होगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो एंगल है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन गिवन है कि आपके पास जो है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है वो आपके पास क्या बताया जा रहा है, परपेंडिकुलर मीन टू से के 90 डिग्री। ओके, कि फोर्स और आपके पास जो डिस्टेंस है उसके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि हमने पिछले एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्कस किया कि आपके पास अगर एंगल क्या हो, 90 हो, अगर परपेंडिकुलर, तो आपके पास एज रिजल्ट वर्क डन क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ये भी हमने कैलकुलेट किया। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इस तो ऑप्शन सी विच इज़ ज़ीरो। थर्ड एमसीक्यूज, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। वो कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। अगर आप उसकी वेलोसिटी क्या कर दें, डबल करते हैं, अगर आप उसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए जो आपके पास रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी बिकम डबल, ऑप्शन सी बिकम 4 टाइम्स, ऑप्शन डी बिकम्स हाफ। इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो फार्मूला है होता है हाफ mv²। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है अगर आप वेलोसिटी क्या कर दें 2 टाइम्स डबल कर दें। ओके, तो इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करके इसको सोल्व आउट कर लेते हैं कि हमारे पास अब v की जगह जो है वो क्या आ जाएगा 2v। तो उसका स्केयर था तो इसका भी स्केयर आ गया आपके पास। ओके, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 m, 2 का स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा 4 और साथ आ जाएगा v²। ओके, तो आपके पास अगर सिचुएशन डबल कर दी जाए, अब 4 अगर हम यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, अगर 4 यहाँ से आपके पास बाहर कॉमन निकाले तो अंदर आपके पास बचता है 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपके पास हाफ mv² होता है।
तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो चुकी है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के। सो हमारे पास जो रिजल्ट निकला है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम। सो द राइट ऑप्शन इज सी, विच इज़ बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी 2.5 जॉल, 10 जॉल, 50 जॉल्स एंड 100 जॉल्स। कह रहा है कि आपके पास एक ईंट है, एक ब्रिक है जिसका मैस आपके पास 2 kg है, उसको आपने 5 मीटर तक हाइट तक आपने उसको उठाया है, तो आपने कितना वर्क डन किया है ये आपने बताना है। यहाँ पर चूंकि आपके पास डिस्कस किया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को उठा के उसको सिर्फ हाइट पे लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। ओके, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, कि आप उसी पोजीशन पर आकर उसको मूव करवाएं, मीडियम के एक ही पॉइंट पर आकर अप या डाउन उसे मूव करवाएंगे, तो उस लिहाज से उसकी एक ही पोजीशन के ऊपर तो आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। और यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है वो ये है कि आपके पास जो मैस है वो आपके पास 2 kg है, कि आपके पास ईंट का जो मैस है वो आपके पास 2 किलोग्राम है, और आप उसको किस हाइट तक उठा रहे हैं, आप उसे 5 मीटर तक हाइट तक आप उसे लिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन यहाँ पर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि आपके पास फार्मूला होता है mgh। मैस आपके पास 2 kg गिवन है, आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास पता है कि 10 होता है, और हाइट जो आपके पास गिवन है वो है 5। तो हमारे पास जो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपके पास 2 टाइम्स 20 एंड इंटू 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 100 जॉल्स। सो द राइट ऑप्शन इज डी, विच इज़ 100 जॉल्स। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है काइनेटिक एनर्जी के। कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज 25 जॉल्स, इट्स स्पीड इज। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उसका मैस 2 kg है और वो 25 जॉल्स की एनर्जी से वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करना है। मीन टू से कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ऑप्शन ए जो गिवन है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड है, ऑप्शन बी 12.5 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन सी 25 मीटर्स पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज़ 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो ये है कि हमारे पास मैस जो है वो है 2 kg का, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास 25 जॉल्स है। तो एज ए रिजल्ट वो कह रहा है कि मुझे आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया हाफ mv²। हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो गिवन है वो है 25 जॉल्स, और मैस हमारे पास 2 kg गिवन है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 25, और आपके पास 1/2 इंटू मैस आपके पास है 2, विच इज़ इंटू v²। ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास 25 इज़ इक्वल टू v²। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास v का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि आपके पास 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। सो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कि आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पास आपके पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऑप्शन बी इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन सी इज़ फोटो सेल एंड ऑप्शन डी इज़ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक बल्ब चूँकि आपको पता है कि आपके घर में लगा होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। ओके, ऑप्शन बी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो कि आपके पास मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। फोटो सेल जो कि आप अक्सर सोलर पैनल्स में देखते हैं कि वो लाइट एनर्जी जो कि आपके पास सन से मिलती है उसको चेंज करके आपके पास एज ए इलेक्ट्रिसिटी में वो डेवलप कर देता है। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक सेल है, जो कि सिंपल आप वॉचेज़ के अंदर आपके पास रिमोट कंट्रोल कार्स, रिमोट टीवी रिमोट के अंदर आपके पास एक्चुअली जो है वो होता है, जो कि उसमें मौजूद केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन।
आफ्टर दैट आपके पास जो सेवन्थ एमसीक्यूज है उसमें पूछा जा रहा है, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, अगर आप एक ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ आप उठा रहे हैं हाइट h तक, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स। अभी हमने इससे पहले एक एमसीक्यूज के अंदर बात की थी कि जिसके अंदर हमने एक ईंट को 5 मीटर तक हाइट तक उठाया था, सिर्फ लिफ्ट किया था। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह की बात की जा रही है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ में लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर एक ही पोजीशन पर रह के आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, एक ही पोजीशन पर रह के उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो उस लिहाज से आपके पास जो एनर्जी जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, उसमें बात की जा रही है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल, के कोयले के अंदर आपके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन ए आपके पास हीट एनर्जी, ऑप्शन बी इज़ काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इज़ केमिकल एंड ऑप्शन डी इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि कोयले को जब जलाया जाता है तो उस लिहाज से उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट मिलती है, कि हमें जो है वो हीट मिल रही होती है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास हीट होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, द एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम इज़, आपके पास डैम के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। चूंकि आपको पता है कि आप डैम के अंदर पानी को स्टोर करवाया जाता है, ओके, और पानी जो स्टोर उसका लेवल या तो अप होता है या डाउन होता है, दैट्स इट। ओके, उसके लेवल्स की बात की जाती है, वो डैम उसी लिहाज से आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर भी चूंकि आपके वाटर की सिर्फ पोजीशन की बात की जा रही है कि लेवल अप है या लेवल डाउन है, तो उस लिहाज से आपके पास वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 की बात की जा रही है, इन आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन सी इज द, कि आपके पास आइंस्टाइन इक्वेशन जो है उसके अंदर आपके पास सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। एक्चुअली आपके पास आइंस्टाइन जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर आपके पास E जो है वो एनर्जी है, मैस उसका मैस, और C जो है यहाँ पर उसकी लाइट ऑफ स्पीड है। सो द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर दैट आपके पास लास्ट एमसीक्यू जो कि इस एक्सरसाइज में है, बात की जा रही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके पास के वर्क ओवर टाइम, ठीक है, आपके पास क्या होता है। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप सो आपको इस एक्सरसाइज में मौजूद सारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी एमसीक्यूज में आपको कोई इशू है तो काइंडली कमेंट करें, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।